हेलो फ्रेंड्स, द ट्रू ब्यूटी ये एक रचना है क्लास 12th का यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट थॉमस कैरी के द्वारा कंपोज किया गया बहुत ही सुंदर पोयम है। जिसमें कवि कहता है कि हमें कहते हैं द पोएट टेल्स अस दैट लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, it comes to an end when beauty dies, but a spiritual beauty is permanent and never dies। यानी वो कहता है कि जो आध्यात्मिक सुंदरता होती है मनुष्य की वो कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन अगर फिजिकल सुंदरता है यानी शारीरिक सुंदरता है तो वह समय के नष्ट होने के साथ साथ क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो इसमें देखते हैं कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है। ही दैट लव्स अ रोजी चिक, ही दैट लव्स ए रोजी चिक, रोजी मतलब होता है गुलाबी, चिक मतलब होता है गाल, वह प्रेम करता है गुलाबी गालों से। आर ए कोरल लिप एडमायर्स, और मतलब या कोरल मतलब होता है मूंगा जो लाल रंग का होता है, लिप मतलब होंठ, एडमायर मतलब प्रशंसा करना। वह प्रेम करता है गुलाबी गालों से या फिर प्रशंसा करता है किसकी, मूंगे के समान होठों की। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक, और फ्रॉम स्टार, और या फिर उसकी जो तारों के समान आंखें हैं उसकी बात करता है और उसमें बचा के रखता है क्या, तो फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, फ्यूल मतलब तो ईंधन, मेंटेन मतलब बना के रखना संतुलन, हिज फायर कहता है कि उस सुंदरता के प्रति जो अपने प्रेम की अग्नि है, जो प्रेम का ईंधन है, वो उसकी आंखों में बचा कर रखता है, किसकी, अपनी प्रेमिका के लिए। ठीक है, यानी कि वह गुलाबी गालों से प्रेम करता है, मूंगे के समान होठों की प्रशंसा करता है, और तारों के समान आंखों में उस क्या है, ईंधन, जो प्रेम रूपी अग्नि है वह उसको बचा कर रखता है। एस ओल्ड टाइम, एस ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके। अब कह रहे हैं कि एस ओल्ड टाइम्स, जब बुढ़ापा आता है, मेक्स दिस डीके, तो क्या होता है, डीके मतलब पतन होना, तो धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त हो जाता है। सो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे। अब यहाँ पे जो डीके का सब पतन होना का मतलब ये है कि जो शारीरिक सुंदरता होती है बुढ़ापा आने से खत्म होती है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वास्ट अवे, और इस क्या होता है, उसका जो अग्नि होता है जो बचा रखता है वो समाप्त होता है। बट अ स्मूथ एंड स्टीट फास्ट माइंड, बट स्मूथ, स्मूथ का मतलब यहाँ पे है दृढ़ संकल्पित, स्टीट फास्ट माइंड, स्मूथ जैसे हम कहते हैं कि एक चिकना, लेकिन यहाँ पे इससे मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है निष्कपट। बट स्मूथ एंड स्टीट फास्ट माइंड, लेकिन एक संकल्पित, दृढ़ संकल्पित मन और निष्कपट विचार। जेंटल थॉट्स, जेंटल थॉट्स का मतलब आदर्श विचार, एंड काम डिजायर्स, और शांत इच्छाएं। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि बट स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, लेकिन एक यहाँ पे स्मूथ का मैंने बताया चिकना, और इसमें इसका मन मतलब है निष्कपट, यानी जिसके मन में छल की भावना ना हो, एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, एक संकल्पित मन, दृढ़ संकल्पित मन हो, आदर्श विचार हो, एंड काम डिजायर्स, और शांत इच्छाएं। यह किसके प्रति कह रहा है, तो स्पिरिचुअल ब्यूटी के लिए कह रहा है कि जहाँ पे आध्यात्मिक सुंदरता होगी वहाँ पे सब होंगे, हर्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, और जो हृदय होगा वो क्या होगा, समान रूप से प्रेम से बधे होंगे। ठीक है, यानी ये जहाँ सब कुछ होगा जहाँ पे, वहाँ पे क्या होगा, जो हृदय होगा, दोनों हृदय वो समान रूप से बधे होंगे प्रेम से। किंडल नेवर डाइंग फायर, और यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है, ये कभी न बुझने वाली अग्नि है। ठीक है, जो शांत इच्छाएं हैं, दृढ़ संकल्पित मन है, और ये निष्कपट भावना है, शांत इच्छाएं हैं, ये सब कुछ क्या है, कभी न मरने वाली, कभी न समाप्त होने वाली अग्नि है। वेयर दीज आर नॉट, और जहाँ ये सब नहीं है, आई डिस्पाइज्ड, मैं घृणा करता हूँ। ठीक है, कह रहा कभी कि जहाँ इन ये वस्तुएं नहीं हैं वहाँ मैं क्या करता हूँ, घृणा करता हूँ। लवली चिक्स और लिप्स आर आइज, चाहे वो गुलाबी गाल हो, होठ हो, या फिर उसकी आंखें हों, वहाँ पे क्या करता, कभी घृणा करता है। इसलिए वो टोटली इसमें उसके कहने का मतलब क्या है कि वह शारीरिक सुंदरता को नहीं मानता। वह क्या कहता है कि जो आध्यात्मिक सुंदरता होती है वह मनुष्य की कभी समाप्त नहीं होती है। ऊपर कहा था उसने
की जो सारी सुंदरता होती है वो समय के बीतने के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम make this decay, but a spiritual beauty never dies. Physical beauty it comes to an end when beauty dies, but spiritual beauty never dies. Okay, thank you.